के चक्कर में टीवी के लोग कुछ तक तो बोलने लगे। मैं टीवी देख रहा था, मैंने टीवी देखते हुए देखा कि जिस चैनल की गाड़ी जली है वही चैनल बोल रहा था हमारी गाड़ी जल गई। अरे चैनल के लोगों, भाइयों, हम तो एक हो गए, सब एक हैं यहाँ। कम से कम आप दूसरे चैनल की भी बता देते हैं कि हमारी तो जली है गाड़ी, लेकिन दूसरे वाले चैनल की भी गाड़ी जल गई है। ये आस्था से देश चलेगा क्या? अरे हमसे ज्यादा कौन है भगवान को मानने वाला? अरे जहां कहोगे वहां खड़े होकर के हम झुक जाएंगे। आप बताओ तो सही कहां पर है भगवान, हम वहीं पर झुक जाएंगे। अरे हम तो सब में ढूंढते हैं, और भगवान से कौन नहीं डरता? हम तो लखनऊ में देखते हैं पेड़ के ऊपर इतने घंटे लटके हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, लेकिन पेड़ का घंटा आज तक मैंने चोरी होते हुए नहीं देखा। हम तो ऐसे ही हैं, जहां बता दोगे हम वहीं भगवान मान लेंगे। कम से कम बताओ तो सही कहां पर है। और फिर हमारा किसान पूछता है, नौजवान पूछता है, बोलो नौजवान साथियों, रोजगार कब मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और याद रखना, हमारा देश आबादी में बहुत बढ़ा गया है, बहुत बड़ा हो गया है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, नोटबंदी से आखिरकार किसको फायदा हुआ है? याद रखना, बिहार के लोगों, हमने चुनाव भर कहा उत्तर प्रदेश में, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन्होंने धोखा दिया, कहा कि रुपया काला सफेद होता है, सब पैसा जमा करा लिया। हमारा गरीब कितना भोला था, वो समझ नहीं पाया ये किसके लिए जमा हो रहा है। वो बैंकों को बचाने के लिए पैसा जमा हो गया, अभी गरीबों को कुछ नहीं मिला। हमारे बिहार में बाढ़ है, यूपी में बाढ़ है, ये पानी बरसने से बाढ़ नहीं आई है। हमने तो देखा टीवी पर कि बहुत बड़ा पैकेज मिला है बिहार को। और तेजस्वी जी जब आपके चाचा पैकेज लेने गए, हालांकि अगर अकेला चाचा उन्हें बोलोगे तो बात बनेगी नहीं, अगर उन्हें डीएनए वाला चाचा बोलोगे तो बात थोड़ी समझाएगी। मैंने देखा कि एक रंग का कुर्ता पहन करके लेने गए थे, कुर्ते का रंग दोनों का एक था। तो कहना चाहते हैं गरीबों से कि यूपी में अगर बाढ़ आई होती और जान किसी गरीब की चली गई होती, और हमने दे करके भी दिखाया है, अगर हमें किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से मदद करनी पड़ी तो हमने 5 और 10 लाख रुपए दे करके भी किसान की मदद करने का काम किया। हम पूछते हैं इतने बड़े पैकेज का होगा क्या? 1 लाख जाने कितने हजार करोड़ का पैकेज मिल गया और आपने बात मान ली। आपने बात ये भी मान ली कि अकाउंट में पैसा आने वाला है, तो कब मदद होगी ये बताओ हमें। पैकेज आपके पास, पैसा आपके पास, जिनकी जान गई है उनकी मदद क्या होगी? जिनका घर बह गया, झोपड़ी बह गई, उनकी मदद क्या होगी? जिनके जानवर चले गए, भैंसें चली गई, गाय चली गई, बकरी चली गई, अरे कम से कम गाय के लिए पैसा दे दो। कोई रिश्ता नहीं है अगर भैंस से और बकरी से, तो गाय वाला मामला तो आपको याद होगा। और हमने अपने प्रदेश में तो तय कर लिया है कि बहुत गाय हो गई हैं सड़क पर। गाय हमारी माता है, हमारी पहले असली माता है गाय। हम लेकर के जिलाधिकारी महोदय जी को बाहर दे आएंगे कि भाई इनका ख्याल रखो। हम भी देखभाल करेंगे, आप भी करो देखभाल। बताओ किसान गरीब जिनकी जान चलेगी कब मदद मिलेगी?
और न्यू इंडिया वाले लोग ये जाने कौन सा स्टैंडर्ड डिजिटल, जो हमें समझ में नहीं आता कौन सा भारत है। हम तो किसानों का भारत और नौजवानों का भारत बनाना चाहते हैं, और कम से कम उदाहरण उत्तर प्रदेश में हमने बना करके दिखाया है। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश में, हालांकि हमारे सड़क मंत्री भी रहे तेजस्वी जी, मैंने अपने चुनाव में कहा और आज गूगल पे देख लो, अगर ये अमेरिका का एक्सप्रेस वे दिखेगा, यूरोप का कोई एक्सप्रेस वे दिखाई देगा, तो आपके भारत देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर कहीं दिखाई देगा तो वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। वो समाजवादी लोगों ने बना करके दिखाया है। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। हम तो मोबाइल से जोड़ना चाहते थे, मोबाइल हमारी योजना की नकल कर ली, चोरी कर ली, कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है फ्री मोबाइल। ये तो हम देने वाले थे फ्री मोबाइल उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार चली गई, हम नहीं दे पाए। अब सुना है कोई कंपनी फ्री देने वाली है। ये तो हमारी योजना थी। हम तो जानना चाहते हैं जीएसटी से और नोटबंदी से कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं, और अगर बेरोजगार ज्यादा हुए हैं और आपने नौकरी कितनी दे दी, कम से कम उसका हिसाब किताब बता दो। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक धरती है, ये एक क्रांतिकारी धरती है, संघर्ष की धरती है। और अगर रथ यहां रुक गया, अगर रथ रोक सकती है ये धरती, तो बीजेपी को भी रोक सकती है ये धरती। और रथ रोक के दिखाया है आपने, तो बीजेपी भी रोक लेना। और हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत जांच हो रही है, हमारी भी जांच हो रही है, हम भी क्लब में हैं आपके साथ। और कांग्रेस के लोगों से कहेंगे कि और बड़ा कर दो क्लब। कितना बड़ा क्लब करोगे, हम सब शामिल हो गए उसी क्लब में। हमारे यहाँ तो अभी अभी हुई जांच, नदी के किनारे की जांच हो गई। कोई क्या समझेगा नदी का किनारा, कोई क्या समझेगा गाने, हिंदी फिल्मों के गाने, कोई क्या समझेगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मामला। हमारे यहाँ तो रोमियो को रोका जा रहा है। अरे रोमियो जो पकड़े गए बीजेपी के लोग, बताओ सबसे ज्यादा किस पार्टी के रोमियो निकले, ये भी हिसाब किताब हमें दे दो।